हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। घर पर कैसा लग रहा है सबको घर पे रह के। मालूम है हमें आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और हमें भी आप लोगों के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस वक्त जब आप घर में बैठे हैं तो क्या सोचते हैं स्कूल के बारे में। जब हम स्कूल जाते थे तो अपने दोस्तों से मिलते थे, पढ़ाई करते थे, शिक्षकों से मिलते थे, हम भी आपसे मिलते थे। तो इस वक्त आप सोचते हैं ना, स्कूल जाने में ही ज़्यादा मज़ा था। तो उस वक्त हम मज़े को क्या करते थे, हम खूब एंजॉय करते थे। लेकिन घर पे रहने से हमारा जो पढ़ाई लिखाई जो है बिल्कुल ही बंद ही हो चुका है। तो आज हम अपने बी हाइव किताब की पहली चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द फन दे हैड और इसके लेखक हैं इसैक एसिमोव। ये बच्चों के लिए अधिकतर साइंटिफिक फिक्शन लिखा करते थे। साइंटिफिक फिक्शन का मतलब है वैज्ञानिक कहानियाँ जिसमें विज्ञान के कुछ अंश हो और बच्चों को मज़ा भी है। ये कहानी जो है इसमें दो किरदार हैं, कुछ पात्र और भी हैं, लेकिन यहाँ जो मेन पृष्ठभूमि है आपको यह सोचकर चलना है, यह कहानी आज की नहीं है। आज सन 2020 है, यानी सन 2020, द ईयर इज 2020, बट द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस व्हेन। कब की कहानी हो रही है ये? 2157 की। तो चलिए देखते हैं आखिर इस कहानी में क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। घर पर कैसा लग रहा है सबको घर पे रह के। मालूम है हमें आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और हमें भी आप लोगों के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस वक्त जब आप घर में बैठे हैं तो क्या सोचते हैं स्कूल के बारे में। जब हम स्कूल जाते थे तो अपने दोस्तों से मिलते थे, पढ़ाई करते थे, शिक्षकों से मिलते थे, हम भी आपसे मिलते थे। तो इस वक्त आप सोचते हैं ना, स्कूल जाने में ही ज़्यादा मज़ा था। तो उस वक्त हम मज़े को क्या करते थे, हम खूब एंजॉय करते थे। लेकिन घर पे रहने से हमारा जो पढ़ाई लिखाई जो है बिल्कुल ही बंद ही हो चुका है। तो आज हम अपने बी हाइव किताब की पहली चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द फन दे हैड और इसके लेखक हैं इसैक एसिमोव। ये बच्चों के लिए अधिकतर साइंटिफिक फिक्शन लिखा करते थे। साइंटिफिक फिक्शन का मतलब है वैज्ञानिक कहानियाँ जिसमें विज्ञान के कुछ अंश हो और बच्चों को मज़ा भी है। ये कहानी जो है इसमें दो किरदार हैं, कुछ पात्र और भी हैं, लेकिन यहाँ जो मेन पृष्ठभूमि है आपको यह सोचकर चलना है, यह कहानी आज की नहीं है। आज सन 2020 है, यानी सन 2020, द ईयर इज 2020, बट द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस व्हेन। कब की कहानी हो रही है ये? 2157 की। तो चलिए देखते हैं आखिर इस कहानी में क्या है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है द फन दे हैड और इसके राइटर हैं इसैक एसिमोव। तो यह कहानी क्योंकि भविष्य की है, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, मतलब हमारे भविष्य के पाठशालाएं जो हैं वो कैसी होंगी। तो देखिए कैसी होगी। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जितनी भी सीखने की प्रक्रिया होगी वह सारी कंप्यूटर से होगी। आपकी सारी जो ज्ञान है, चाहे वो कोई भी विषय हो, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, सब कुछ सारी जो जानकारी है वो आपके इस कंप्यूटर में डाल दी जाएगी और फिर बच्चे उसी से पढ़ेंगे। दूसरा है वर्चुअल क्लासरूम्स, जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अभी आप लोगों के पास तो नहीं चल रही है, लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में, जो खासकर प्राइवेट विद्यालय है, उसमें वर्चुअल क्लासरूम हो रही है। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब है कि आप घर पे बैठे हैं, हाँ, और टीचर अपने घर पे बैठी है, लेकिन एक
ग्रुप बनाया जाता है इंटरनेट के द्वारा, और उससे फिर सभी बच्चे एक क्लासरूम में जोड़े जाते हैं और फिर सभी एक साथ पढ़ते हैं, उसे कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम। तीसरा है मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट है कि बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वह देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, उनका जो लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने लिख दिया तो ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर पर लिखा जाता है वो आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं, फिर दोबारा लिख सकते हैं, तो उसे कहते हैं मूविंग ई टेक्स्ट। फिर चौथा है आपका रोबोटिक टीचर्स। रोबोटिक टीचर है मतलब आपको पढ़ाने के लिए एक रोबोट रहेगा, ठीक है। रोबोट जो है उसके पास सारे आपके विषयों की जानकारी रहेगी और वह आपको नियमित रूप से आपकी पढ़ाई करेगा और वही आपका शिक्षक होगा। आपके पास हमारे जैसे शिक्षक नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले अपना पाठ शुरू करते हैं। तो हमारा पाठ है द फन दे हैड। शुरू करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो यह जो कहानी है हमने बताया था ना, इसमें कुछ पात्र हैं, जैसे कि ये है, देखिए हमारी मार्जी और ये है टॉमी, ठीक है। तो मार्जी जो है वह उसने अपनी डायरी में डेट लिखा था 17 मई 2157, ठीक है। तो इस डेट को उसने क्या लिखा था, उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक सही की, बिल्कुल असली किताब खोज ली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। टॉमी जो है वो मार्जी का फ्रेंड है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वह जो किताब था बहुत ही पुराना किताब था। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो एक बार मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि मार्जी के ग्रैंडफादर जब छोटे से बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने, उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब कहानियां जो होती थी किताबों पर प्रिंटेड होती थी। अब मार्जी के लिए ये सब क्या था, बिल्कुल नया था, क्योंकि उसके पास ऐसी किताबें तो उसने देखी ही नहीं थी। They turned the pages which were yellow and prickly. क्योंकि किताब जो थी बहुत पुरानी थी, सालों साल पुरानी थी, तो क्या हो गई थी, पीली पड़ गई थी। और क्रिंकली, क्रिंकली यानी आवाज करे, तो उसके जो पन्ने थे बिल्कुल जर्जर हो चुके थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और जैसा कि अभी के समय में होता है कि मार्जी और टॉमी के जो वर्ड्स होते थे स्क्रीन पर आते थे, वो मूव करते थे, इधर उधर हिलते डोलते थे, लेकिन जो यह किताब ये लोग देख रहे थे उसके जो शब्द थे वो एक ही जगह लिखे हुए थे, एक ही पन्ने पर लिखे हुए थे और वो हिल डोल नहीं रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और जब वे पन्ने पलटते थे तो वापस से वही शब्द जो थे वहां दिख जाते थे और वो हटते नहीं थे। आगे क्या हुआ हम देखेंगे। गी सेड टॉमी। टॉमी ने क्या कहा, ओहो व्हाट अ वेस्ट, कितना बुरा बात है ये। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. क्या कहा टॉमी ने, ओह कितना बेकार का काम है ये। मेरा अनुमान है जब आप इस पुस्तक को, इस किताब को पूरी तरह से पढ़ लोगे तब आप इसे तुरंत फेंक दोगे। Our television must have had a million books on it. और हमारे टीवी पर तो इससे लाखों लाखों ज्यादा किताबें मौजूद होंगी। It's good for plenty more. और यह बिल्कुल भी बेकार है। I wouldn't throw it away. मैं इसे नहीं फेंकूंगा। Same with mine. यही बात मेरे साथ है।
said Margie. Margie ने कहा, she was 11 and hadn't seen as much textbooks as Tommy had. और वह 11 साल की थी और जितने टेक्स्ट बुक टॉमी ने देखे थे उसने नहीं देखे थे. He was 13 और वह 13 साल का था. टॉमी 13 साल का था और मार्जी 11 साल की थी. तो टॉमी ने उसके मुकाबले ज़्यादा किताबें देखी थी. ई टेक्स्ट बुक, जो सही के किताबें नहीं, जो किताबें उसके स्क्रीन पर आती थी. She said, where did you find it? और वह कहती है, तुमने कहाँ इसे ढूंढा? In my house, मेरे घर में. He pointed without looking because he was busy reading. और वह बिना मार्जी की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे घर में. इन द एटिक. एटिक कहते हैं हमारे घर के ऊपर एक जगह रहती, जैसे छत पर कोई घर बना हुआ रहता है छोटा सा, उसे कहते हैं एटिक. व्हाट्स इट अबाउट? और यह किस विषय पर है? स्कूल, हमारे विद्यालय के ऊपर. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, व्हाट्स देयर टू अबाउट स्कूल? तो मार्जी जो थी बहुत ही उसे बुरा फील हुआ और वो कहती है, क्या विद्यालय के ऊपर, विद्यालय के विषय में लिखने की क्या बात है? आई हेट स्कूल. मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ. The mechanical teacher, Margie always hated school, but now she hated it more than ever. और मार्जी जो थी उसे हमेशा ही अपने स्कूल से घृणा थी और अब तो वह और ज़्यादा घृणा करने लगी थी. The mechanical teacher, जो उसका रोबोटिक टीचर था, had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट टीचर था, वह उसे दिन प्रतिदिन क्या कर रहा था? ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिया जा रहा था और वह उसमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर पा रही थी. कब तक? जब तक कि उसकी माँ ने कहा कि अब बस बहुत हो चुका है और उसने किसे बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर. एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. काउंटी इंस्पेक्टर वह था जो उसके कंप्यूटर को, उसके रोबोट को ठीक करता. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. तो वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह कैसा आदमी था? गोल मटोल था, उसका लाल चेहरा था और उसके पास पूरे बक्से भर के औजार भरे हुए थे जिसमें डायल्स और ढेर सारी तारें थी. He smiled at Margie. वह मार्जी की तरफ देखकर स्माइल किया और gave her an apple. और उसे एक सेब खाने को दिया. Then took the teacher apart. और उसके रोबोटिक टीचर को लेकर अलग हट गया. Margie had hoped he wouldn't now know how to put it together again. मार्जी तो सोच रही थी काश यह कभी भी ठीक ना कर पाए उसे. But he knew how all right and after an hour or so there it was again. लेकिन यह उसका सोचना बिल्कुल गलत था क्योंकि बहुत से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर ही उसने उसके रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया था. And there it was again, large and black and ugly. Large, बड़ा सा, black, काला सा और ugly, बिल्कुल ही बदसूरत. With a big screen on which all the lessons were shown. एक बड़े से स्क्रीन पर जहाँ पर सारे उसके लेसन्स वापस से आ रहे थे. And the questions were asked. और सवाल पूछे जा रहे थे. That wasn't so bad. यह उतना बुरा नहीं था. क्या बुरा था? The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. जो होमवर्क थे और टेस्ट पेपर थे और उसे जहाँ उसे रखना पड़ता था वह सबसे बुरा था उसके लिए. That wasn't so bad. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और यह कब से उसके साथ था? उसे हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था. उसे सारे होमवर्क को पंच कोड में लिखना पड़ता था. और कब से? जब से वह सिर्फ मात्र 6 साल की थी
और यह रोबोटिक टीचर, यह रोबोट टीचर जो था वह सारे उसके अंकों को जोड़ देता था बिना किसी समय में। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। The teacher had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." और फिर इंस्पेक्टर जो था वह स्माइल करता है और जब उसका काम हो गया तो मार्जी के सर को सहलाता है और उसकी माँ को कहता है, he said to his mother, her mother कहता है, "It's not the little girl's fault." अरे यह तो छोटी बच्ची की बिल्कुल ही गलती नहीं है। Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. अरे वह उसकी मम्मी को बोलता है कि मैडम मिसेस जोन्स, एक्चुअली ये जो ज्योग्राफी सेक्टर है ना, जो ज्योग्राफी का भाग है वह थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। गियर्ड मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, जल्दी जल्दी बढ़ जाना, ठीक है। Those things happen sometimes, यह कभी कभी हो जाता है। I have slowed it up to an average 10-year level. अब मैंने उसे मार्जी के लेवल तक, कम से कम 10 साल के लेवल तक उसे एडजस्ट कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. असल में बात तो यह है कि उसकी जो प्रोग्रेस है वह बहुत ही संतुष्टि भरी है। एंड ही पार्टेड मार्जीज हेड अगेन, और वह मार्जी के हेड को दोबारा से सहलाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी तो बिल्कुल दुखी हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसने तो सोचा था कि वह उसके टीचर को बिल्कुल ही अपने साथ ले जाएगा, उस रोबोट टीचर को। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। असल में उसके मन में यह ख्याल क्यों आ रहा था, क्योंकि टॉमी जो था उसका जब कंप्यूटर ख़राब हो गया था, जिसमें से सारे हिस्ट्री के जो पार्ट थे वह चले गए थे, मिस हो गए थे, ब्लैंक हो गए थे, तो उसके कंप्यूटर को लगभग 1 महीना बातचीत करने के लिए ले जाया गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब वापस से वह उसको बोलती है कि आखिर कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी जो है बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखता है और बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हमारी तरीके का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, बुद्धू, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। देखो, ये है हमारी मार्जी, ये है हमारा टॉमी, और ये है मार्जी की मम्मी, और ये है हमारा काउंटी इंस्पेक्टर जिसने मार्जी के रोबोट को ठीक कर दिया। तो अब मार्जी जो है वह क्या कर रही है, अब जान रही है कि किस तरह का ओल्ड स्कूल हुआ करता था, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है टॉमी, चलो देखते हैं। Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. और वह बोलता है कि यह अभी की बात नहीं है, सालों सालों पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्जी जो थी थोड़ी दुखी हो गई थी। Well, I don't know what kind of school they had. अरे मुझे तो मालूम ही नहीं ये किस तरह की स्कूल की बात कर रहे हो तुम। She read the book over his shoulder for a while. और उसने उसके कंधे के ऊपर से झुककर किताब को पढ़ने की कोशिश की। Anyway, they had a teacher. और कम से कम उनके पास एक टीचर था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. अरे वह नॉर्मल टीचर नहीं हुआ करता था, वह एक इंसान होता था। A man? How could a man be a teacher? तो मार्जी कहती है, एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अरे वह नॉर्मल आदमी हुआ करता था जो लड़के और लड़कियों को होमवर्क दिया करता था और उनसे क्वेश्चंस पूछा करता था।
अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अरे एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज, बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, और मेरे पिताजी जो हैं मेरे टीचर के बराबर ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, और मैं बेट लगा सकता हूँ, तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि जितना मेरे पिताजी जानते हैं, जितना वो टीचर जानता है, उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अभी मार्जी के पास उससे इस बात पर बहस करने की इच्छा नहीं थी। तो वह क्या बोलती है, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो बोलती है कि मैं मेरे घर में ऐसे किसी भी इंसान को नहीं रखना चाहूँगी और उससे पढ़ना नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम है मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो थे वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक अलग से बिल्डिंग हुआ करता था और सभी बच्चे वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक साथ एक ही चीज पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, बिल्कुल अगर वे सभी एक ही एज के हुआ करते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. परंतु मेरी माँ तो कहती है कि एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के और लड़की जिन्हें वह पढ़ाता है उसके दिमाग के आधार पर ही उसे अपना सामंजस्य बैठाना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को भिन्न तरीके से पढ़ाना होता है। Just the same they didn't do it after way then. If you don't like it, you don't have to read the book. तब वे ठीक उस तरीके से नहीं करते थे। यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो, तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। I didn't say I didn't like it, मार्जी said quickly. जल्दी से मार्गी बोलती है, अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। She wanted to read about those funny schools. वह तो इन स्कूलों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्जी स्कूल, और अभी तो उसने आधा भी नहीं खत्म किया था तब तक मार्जी की मम्मी का आवाज आता है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिसेस जोन्स, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अब टॉमी का भी समय हो गया है। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" और मार्जी कहती है, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस पुस्तक को कुछ और पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly, और उसने बिल्कुल अपना कंधा झड़कते हुए कहा, देखते हैं, हो सकता है कर सकती हो। He walked away whistling, और वह सीटी बजाते हुए वहां से चला जाता है। The dusty old book tucked beneath his arm, और वह जो किताब स्कूल के बारे में थी वह उसके कंधे के उसके हाथों के नीचे रख के वह चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी जो है अपने स्कूल के रूम में घुसती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह जो स्कूल रूम कहाँ था उसका, उसके स्कूल रूम के बिल्कुल अपने बेडरूम के बगल में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका जो रोबोट टीचर था बिल्कुल उसकी वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वह हर दिन सेम समय पर ही ऑन हो जाता था सिवाय सैटरडे, शनिवार और रविवार के। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर गर्ल्स, छोटी बच्चियां जो हैं अगर एक ही समय पर डेली पढ़ाई करें तो वह ज़्यादा अच्छा होता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब जो स्क्रीन जो है वह चालू हो जाता है। टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो आज का जो गणित का लेसन है, पाठ है, वह किसके ऊपर है, भिन्न के, जो सम भिन्न होते हैं उनके जोड़ के बारे में है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और स्क्रीन पर लिखने आता है कि कृपा करके अपना होमवर्क
सही जगह पे डाल दे। मार्जी डिड ए सो विथ हर सी, बहुत दुख के साथ मार्जी वह करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड, देखो मार्जी यहाँ सोच रही है अपने पुराने स्कूल के बारे में, रोबोट के उसका क्लास ले रहा है ना। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was अ लिटिल बॉय, और वह उस स्कूल के बारे में सोचती है जो उसके दादाजी के समय में था। ऑल किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम, सभी बच्चे अड़ोस पड़ोस से आते थे। लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक ही स्कूल में एक ही रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन खत्म होने के बाद सभी घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स दे कुड, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और सभी कोई एक ही साथ एक ही चीज़ पढ़ते थे, और अगर किसी को होमवर्क में किसी की ज़रूरत होती थी तो वह एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे से उसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वह कोई रोबोट नहीं हुआ करते थे, वो क्या होते थे, टीचर हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और तभी जो उसका यांत्रिक अध्यापक था, रोबोट था, उसके स्क्रीन पर चमक रहा था, और क्या लिखा था, when we add fractions 1/2 and 1/4, जब हम भिन्नों 1/2 व 1/4 को जोड़ते हैं, वह लिख रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट लव इट इन द ओल्ड डेज, तो मार्जी सोचती है, ओह बीते दिनों में बच्चों को इससे किस प्रकार प्यार करना चाहिए था के विषय में सोच रही थी। उन्होंने दे लर्न सॉरी शी वॉज थिंकिंग द फन दे हैड, और वह सोच रही थी कि उन बच्चों ने कितना मज़ा किया होगा। जैसा आप अभी सोचते हुए थे ना स्कूल जाने से, ओह स्कूल जाना कितना थकावट का चीज़ है, डेली स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन अभी जब आप स्कूल में हैं तो आप क्या सोचते हैं कि कितना अच्छा होता कि हम स्कूल ही जाया करते, क्योंकि स्कूल जाना क्या है, मज़ा है। ठीक है, तो आज इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।